हेलो पेट पेरेंट्स। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमने अपने यूरो के लिए क्या क्या सामान लिए और वो कितना इफ़ेक्टिव है। जब हमने यूरो को लिया था तो वह सिर्फ 37 डेज़ का था और अभी उसने 2 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये ड्राई बाथ है और इसको बॉडी पर स्प्रे करके और ड्राई कपड़े से हम इसको वाइप कर देते हैं। यह प्रोडक्ट आपको ज़रूर लेना चाहिए। यह ब्रश है और डेली ब्रशिंग बेबीज़ के लिए ज़रूरी होता है, तो फॉर मी इट्स एन एसेंशियल प्रोडक्ट। तो ये बोल लिया था हमने, और पहले मैंने ये बड़ा साइज़ मंगाया था, तब मुझे लगा यह बहुत बड़ा हो रहा है, प्रॉपरली खा नहीं पा रहा, इसलिए मैंने यह छोटा साइज़ भी मंगा लिया। बट ये बिग वाला अच्छा है क्योंकि 1 मंथ में इतने बड़े हो जाते हैं ना कि ये छोटा वाला इनके लिए छोटा लगने लगता है, तो प्रॉपरली उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता। ये पॉटी ट्रेनिंग पैड्स है। इसको हमने यूरो को परचेज़ करने के टाइम ही लिया था। ये लार्ज साइज़ है और इसमें 30 पैड्स होते हैं। इसको अगर हम मेज़र करें तो इसका मेज़रमेंट है 35 बाई 24 इंच का। बट आई थिंक इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि बेबीज़ इस पर या तो सोते हैं या फिर इसको काटते हैं, तो फॉर बेबीज़ इट्स अ नो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी। हमने सेरेलक लिया था जो सिर्फ यूरो ने 2-3 डेज़ ही खाया है, बट उसके बाद नहीं खाया इसको। इसके साथ साथ हमने रॉयल कैनिन का स्टार्टर फूड लिया था, वो कंपलसरी है बेबीज़ के लिए, तो वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये कुछ मेडिसिन्स हैं। ये कैल्शियम की मेडिसिन है और ये मल्टीविटामिन्स है और ये डिवॉर्मिंग है, तो ये ज़रूरी प्रोडक्ट है। डिवॉर्मिंग हमें एवरी 15 डेज़ पे करानी होती है और इसकी डोज जो होती है वो 1 ml पर केजी बॉडी वेट होती है। मीन्स अगर बेबी 2 kg का है तो उसे हमें 2 ml देना है। और कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स आपको 1 ml पर डे देना है फॉर 3 मंथ्स। सो ये बेड है, इट्स एन एसेंशियल प्रोडक्ट। वैसे तो यूरो इसमें सोता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, बट इसमें बेबी इसको पता होता है कि ये मेरी प्लेस है। तो जब भी इन्हें खेलना होता है अपनी बॉल के साथ या कैल्शियम बोन के साथ, तो इसमें बैठ जाते हैं। और कभी कभी तो मैं इसमें देखती हूँ कि वो मस्ती भी करता रहता है, तो इससे बेबीज़ को ये पता रहता है कि ये मेरी प्लेस है और यही यहाँ पर ही मुझे बैठना है। ये बास्केट लिया था हमने, इट्स अ नो प्रोडक्ट क्योंकि हमें इसे नोएडा से लाना था, तो कार में कैरी करना इजी था, बट अदर देन दिस ये कभी यूज़ नहीं हुआ, तो अभी हम लोग इसमें इसका सामान ही रखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी तक आपको दिखाए वो हम यूरो को घर लाने के टाइम में लेकर के आए थे उसके साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम उसको घर लेकर के आए और हमें जो जो प्रॉब्लम्स लगी, फिर हमने उसके बाद क्या क्या सामान ख़रीदा। ये पेट वाइप्स मैं लेकर के आई थी, और जब वो गार्डन में जाता था वो उसके पॉज बहुत गंदे हो जाते थे, तो मुझे लगता था कि कुछ वाइप्स ऐसे अवेलेबल हैं क्या मार्केट में। जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये पेट वाइप्स मिले, तो ये मैं लेकर के आई थी। ये ग्लव्स है। जब हमें यूरो को नहलाना हुआ तब मैंने इसे परचेज़ किया, और वैसे तो ये लोग बोलते हैं कि इसे 3 मंथ्स के बाद में बच्चों को नहलाना चाहिए, बट 2 मंथ्स में ही वो इतना गंदा हो गया था गार्डन में, उसने इतना मिट्टी अपने में लगा लिया कि मुझे उसे 2 मंथ्स में ही नहलाना पड़ा। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने भी बोला कि आप नहला सकते हो। तब 2 मंथ्स में ही हमने उसे नहला दिया था। ये पॉटी ट्रेनिंग स्प्रे है। मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है क्योंकि मेरा यूरो तो जहाँ मन करता है वो पॉटी और पी कर लेता है, तो अभी तो मैं इसे यूज़ भी नहीं कर पाई हूँ और उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फॉर मी इट्स अ नो प्रोडक्ट। तो अगर हम इसमें इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इसमें लिखा है कि इसको 7 to 28 डेज़ लग सकते हैं पूरी तरह से ट्रेन होने में। तो विदाउट स्प्रे के भी अगर हम इन्हें कंसिस्टेंटली 15 to 20 डेज़ ट्रेन करें तो ये बेबीज़ ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि सारी ट्रेनिंग 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटे हैं और इनको माइंड भी इनका प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। सो इट्स अ बिग नो प्रोडक्ट फॉर मी।
नेक्स्ट है ये स्कूपर। ये स्कूपर हम पॉटी उठाने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत काम का है और इसे आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये हिमालय का शैम्पू लिया था हमने, एरिना ईपी। ये टिक और फ्ली मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इससे बाल भी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इट्स अ बिग यस। दिस इज़ कैल्शियम मिल्क बोन। ये स्मॉल पीसेस है, 30 पीसेस हैं इसमें। और यूरो तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करता है इसको। च्यू करने के बाद कहाँ फेंक देता है मुझे पता भी नहीं चलता। तो आई थिंक इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इट्स अकॉर्डिंग टू यू। ये रॉयल कैनिन का प्रोडक्ट है और ये डॉग फूड है। इसके सीड्स या दाने हम कहेंगे तो बहुत बड़े बड़े से हैं। तो अभी कल से मैंने स्टार्ट किया, बट मुझे लगता नहीं है कि वो प्रॉपर्ली इसको च्यू कर पा रहा है। अब आगे मैं क्या लूँगी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अभी तो मुझे मतलब मैं कोई रिव्यू नहीं दे सकती इसके लिए। ये मैंने मंगाया है यूरो के लिए। ये इंडी हॉप से इनका कस्टमाइज्ड ये कॉलर होता है, डॉग का कॉलर, और मतलब मुझे पसंद आया इंडी हॉप शॉप से। और इसके साथ इसको ये बेल्ट भी है, और ये बेल्ट को हम लीश बोलते हैं, ये भी मुझे पता चला अभी जल्दी। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। और इनके साथ ये इन्होंने ब्रश भी दिया है। इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट आई थिंक थोड़ा कॉस्टली है, बट आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। सो ये नोटेक्स का एंटी फ्ली एंड एंटी टिक पाउडर है। इसे ज़रूर यूज़ करना है, एवरी डे यूज़ करना है। जब भी बच्चों को बाहर लेकर के जाएं उसके पहले इनको प्रॉपर्ली लगा दें, और वो पाउडर सिर्फ फर में ही ना रह जाए, और उसको प्रॉपर्ली ब्रश भी कर देना है पाउडर लगाने के बाद, जिससे कि प्रॉपर्ली स्किन के अंदर वो जा सके, और इससे बच्चे काफ़ी टाइम तक ये टिक से बचे रहेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, यू शुड गो फॉर दिस। मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही